पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे और इस वचन का हमें पालन करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में ही हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु के शब्दों में ही हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। आज उनके एक एक शब्द के सुनेंगे और हम पालन करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए देखिए आज संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं। इब्रानियों के नाम अध्याय 11 पद संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया हालेलुया। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हालेलुया हालेलुया। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर हैं और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें किसके खोज में लगे रहना है? हमें ईश्वर की खोज में लगे रहना है। वचन में लिखा है, देखो, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। यदि उनके पास विश्वास की कमी है तो ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर हैं और वह उन लोगों का कल्याण करता है। हालेलुया। जो कहता कि ईश्वर हैं और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम ईश्वर की खोज में लगे रहना है क्योंकि ईश्वर हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 वाक्य 19 से 20 तक। जब शिष्यों ने अपदूत को नहीं निकाल पाए तब बाद में शिष्यों ने ईसा से पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? हालेलुया हालेलुया। क्यों नहीं निकाल सके? तब ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। हालेलुया हालेलुया अपने विश्वास की कमी के कारण। हालेलुया हालेलुया। मैं तुमसे यह कहता हूँ, देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस पहाड़ से यह कहते यहाँ से वहाँ हट जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी होता और तू कहते कि पहाड़ इस जगह से हटकर वहां चल जाए तो वहां चल जाता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास। हालेलुया हालेलुया। हमारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? राई के दाने के बराबर यदि हमारा विश्वास है तो हम इस पेड़ से कहेंगे हट जाओ तो हटकर समुद्र में चला जाएगा। हालेलुया हमारा विश्वास राई के दाना, क्योंकि राई के दाना सब दानों से छोटा है, अब बढ़ने पर सब पौधों से बड़ा हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। उसमें चिड़िया बसेरा कर लेती है। इतना बड़ा दाना हो जा, इतना छोटा दाना इतना बड़ा वो पेड़ हो जाता है उसका। हालेलुया हालेलुया। इतने छोटे दाना से इतने बड़े पौधा
हो जाता है कि उसमें चिड़िया भी बसेरा कर लेती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस पहाड़ से यह कहते यहाँ से वहाँ हट जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ हमारे विश्वास की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु से कहना, प्रभु हमारे विश्वास के बढ़ाइए। प्रभु हमारा विश्वास कमजोर होता जा रहा है, मेरे विश्वास के बढ़ाइए प्रभु, हमारे विश्वास के बढ़ाइए प्रभु। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। 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 रोमी अध्याय 10 के हम 10 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को कोई दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, वो कभी लज्जित नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम सबों को ईश्वर में विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें हमारा विश्वास ईश्वर में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ना किसी मनुष्य में, ना किसी राजा में, ना किसी लोगों में, ना किसी भाई बहनों में, ना किसी फादर पुरोहितों में, ना तो किसी हमें धर्म गुरुओं में, किसी में विश्वास नहीं। हमारा विश्वास स्वयं प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। 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 संत पौलुस कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा विश्वास ईश्वर में होना चाहिए मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। किसी फादरों में नहीं, किसी पुरोहितों में नहीं, किसी पास्टरों में नहीं, किसी धर्म गुरुओं में नहीं, हमारा विश्वास स्वयं ईश्वर में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये बात हमें संत पौलुस आज हमें बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बात संत पौलुस आज हमें बताते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। 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 देखो, आज हमें प्रभु के एक एक वचन के सुनना, उसका पालन करना है। संत याकूब का पत्र हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 वाक्य 24 में पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में संत याकूब क्या कहते हैं, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा जब नहीं है शरीर में, तो शरीर क्या है? सूखी घास के सदृश है। हालेलुया। हालेलुया। जब इस शरीर में आत्मा ही नहीं है तो ये शरीर निर्जीव है। हालेलुया। ये हालेलुया। सूखा है। उसी तरह कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप कर्म बढ़िया नहीं करते हैं तो विश्वास करके क्या करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। आपका कर्म बढ़िया नहीं है, आपका कर्म बढ़िया नहीं है तो आपका विश्वास निर्जीव हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, कर्म के अभाव में विश्वास आपका एकदम निर्जीव हो जाएगा। हालेलुया। 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 तो आज हमें संत याकूब के एक एक वचन की सुनना है। संत याकूब क्या कहते हैं, फिर से सुन लीजिए। संत याकूब कहते हैं, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। हालेलुया। हालेलुया। इससे में हमें क्या करना है? अपने अच्छे कर्म करना। आगमन काल में, इस आगमन काल में अच्छा कर्म करना है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा कर्म करना हमें है। आगमन काल में हमें धार्मिकता के काम करना है। ये आगमन काल में एक दूसरों को क्षमा करना है। ये आगमन काल में एक दूसरों के माफ करना है। हालेलुया। हालेलुया। ये आगमन काल में हमें
टूटे रिश्ते को हमें जोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। ये आगमन काल में हमें किसी दीन दुखी गरीब असहाय निसहाय लोगों की सहारा और मदद करना है। हालेलुया। हालेलुया। इस आगमन काल में हमें किसी रोगियों की सहायता करना है। हालेलुया। हालेलुया। ये आगमन काल हमारे लिए यही करने के लिए परमेश्वर आज हमें संकेत देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगमन काल में आज हमें करने के हमें एक अवसर मिला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश मसीह के आने के पहले हम सब अच्छी तैयारी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आत्मा के तैयार करेंगे, क्योंकि शरीर के नहीं आत्मा के तैयार करना है। अपने आत्मा के शुद्ध रखना, पवित्र रखना, एक दूसरों को क्षमा करना, एक दूसरों के मेल मिलाप करना, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि आगमन काल हमारे लिए यही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा यही करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों का मित्र बनकर आज ये धरती पर जन्म लेने आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब वो हमारे हृदय में जन्म लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिसके हृदय में प्रभु का जन्म हो जाता है वो करुणा में दया से दबरित हो जाते हैं। वो एक भूखों खिलाएंगे, प्यासों की पिलाएंगे, नंगों के पहनाएंगे, बेघर के लोगों की सहारा करेंगे, रोगियों की सेवा करेंगे। जिसके हृदय में प्रभु का जन्म होगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसके हृदय में प्रभु का जन्म नहीं होगा वो व्यक्ति कठोर रहेगा, एकदम कठोर रहेगा, एकदम कठोर रहेगा, क्रोधी रहेगा, बदले की भावना रहेगा। देख लो, जिसके हृदय में भगवान का जन्म हो जाएगा वो व्यक्ति करुणा और दया से भर जाएगा, भूखों के खिलाएगा, प्यासों की पिलाएगा, नंगों के पहराएगा, बेघर के लोगों की सहायता करेगा, रोगियों की, दीन दुखी असहाय निसहाय लोगों के मित्र बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे हृदय में किसका जन्म होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब होगा? आज ये सब हमें काम करना है। हालेलुया।